ये दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। ये एनसीईआरटी का है और नीचे में हमने जो है इसका नोट्स बना रखा है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इसमें जो है लिखे हुए हैं। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 में की गई थी। पहला पॉइंट क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई है, तो 1 मई 1897 में की गई है। फिर जो है सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, यानी उनके जो गुरु हैं उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पे जो है इस मिशन का नाम रखा गया है रामकृष्ण मिशन। तो दूसरा हमारा पॉइंट था कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन के नाम पर रखा गया था। तीसरा है कि कोई कोई पूछता है कि इस जो है इसको रखने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए इस जो है रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, तो मानवता की सेवा, सामाजिक सुधार लाना, धर्म, जाति, नस्ल और राष्ट्रीयता के भेदभाव को खत्म करना। यानी सीधे सीधे था कि मानवता का जो है सेवा करना है, जो भी इंसान है सबके दुख दर्द को समझना है, सामाजिक सुधार लाना है, मतलब समाज में जो भी चीज़ें जिस प्रकार की, वो धर्म हो, जाति हो या नस्ल हो, रंग को लेके या राष्ट्रीयता की भावना में कमी हो रही है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव कर रहा है तो उसको ख़त्म करना था। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। पश्चिम बंगाल के बेलूर में था। कहाँ है इसका जो है मुख्यालय, पश्चिम बंगाल के बेल्लूर शहर में। ठीक है। अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए तो इस मिशन का मुख्य सिद्धांत दूसरों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने जैसा है। सिद्धांत क्या था कि दूसरों की सेवा करना है, और उनका मानना था कि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो एक तरह से ईश्वर की पूजा है। अब आइए देखते हैं जैसे कि इसका जो आदर्श वाक्य है, तो इसका आदर्श वाक्य छठा पॉइंट क्या है, आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए नीचे हमने अर्थ भी लिखा हुआ है कि अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। किसके लिए, अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछता है कि उनका मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। फिर नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने 1883 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और वहाँ पे उन्होंने बोला भी था। तो वही कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, 1893 में। देखिए आप यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड जो था उसके द्वारा विवरण क्या दिया गया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यानी कि वो उनके बातों से सहमत नहीं था। कौन, न्यूयॉर्क हेराल्ड जो थे वो उनकी बातों से सहमत नहीं थे, और उनके अनुसार स्वामी विवेकानंद की जो बातें थी वो मूर्खतापूर्ण थी। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाग लिया था, जो धर्म संसद हुआ था, तो 1893 में हुआ था। वहाँ पे उन्होंने 2 पत्र भी प्रकाशित किया था। पहला था अंग्रेजी में और दूसरा था बंगाली में। तो जो अंग्रेजी में पत्र था उसका नाम था प्रबुद्धा भारत। क्या नाम था उसका, प्रबुद्धा भारत। दूसरा नंबर पॉइंट में हम देख पा रहे हैं नीचे में। और जो दूसरा पत्र था जो कि बंगाली में था उसका नाम था उद्बोधन। क्या नाम था, उद्बोधन। एक्चुअली हमारा आवाज़ थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रहा। थर्ड नंबर है कि लोगों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना पैदा करने का आग्रह किया। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या कहा गया था लोगों को कि लोगों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना क्या करना है, पैदा करना है। इसके लिए उन्होंने आग्रह किया था। चौथा पॉइंट है कि वह नव हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे। तो नव हिंदू मतलब जो है हिंदुओं का जो है एक तरह से कहा जाए तो धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया था। तो वही उनको माना जाता है कि वह नव हिंदू के क्या है, प्रचारक के रूप में सामने आए थे। फिर लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है कि सभी मनुष्यों की सेवा की वकालत की। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि मनुष्यों की सेवा की वकालत, यानी हमेशा क्या करना है, मनुष्य की सेवा करना है। और लास्ट और अंतिम इसका पॉइंट है, उन्होंने आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। तो उनको क्या माना जाता है, आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। तो अभी आपने देखा 5 मिनट के अंदर आपका जो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम जो है इसको मेंशन कर दे रहे हैं। आप इस पे जो है व्हाट्सअप करके पा सकते हैं।